अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने अपने हमलों से इजराइल को दहला दिया है, जो कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं। और ये झड़पें जो हैं अब तेज हो चुकी हैं। जहां हमास इजराइल की जंग जो है अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तेज हो चुकी है। और पूरी की पूरी ये जंग जो है अब ट्रांसफर लेबनान की तरफ हो चुकी है। जहां लेबनान में आधी रात को इजराइल द्वारा जो है भारी बमबारी की जा रही है। और मंगलवार की रात को हुई बमबारी में उस वक्त इस झड़प में इजाफा हो गया जब लेबनान के अंदर एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति की हत्या जो है इजराइल द्वारा कर दी गई। और जब मंगलवार को यह झड़पें हुई तो बुधवार को दिन में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा हमले जो हैं हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर किए गए हैं। और जब हिजबुल्लाह की तरफ से ये हमले तेज इजराइल के ऊपर हुए हैं तो ये झड़पें और तेज हो गई। जहां हमास से जंग लड़ने के लिए गाजा के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा इजरायली फौजी जो हैं वो भेजे गए, पर 1 लाख फौजियों में अब वहां की संख्या में कटौती करके पूरी की पूरी फौज को लेबनान की तरफ लगा दिया गया है। जहां 80,000 के आसपास लेबनान बॉर्डर के पास गाजा के अंदर जो फौजी मौजूद थे वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं लेबनान की तरफ में। जहां हिजबुल्लाह इजरायली शहरों पर भी रॉकेट दाग रहा है, चुन चुन करके जो सैन्य बैराक्स हैं उन्हें उड़ाने का काम कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है, जिसके वीडियो सर्कुलेट करके ये बता दिया हिजबुल्लाह ने कि वो पीछे हटने वाला इस जंग में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लोगों ने आपको ये बता दिया कि पीछे हटा हिजबुल्लाह, पर हिजबुल्लाह ने अपने हमलों से बता दिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे बात पर, क्योंकि इजरायली मीडिया या इजरायली डिफेंस फोर्स जो कुछ कह रहा है आईडीएफ, उसकी बातों पर आप यकीन करेंगे तो ये जेरूसलम पोस्ट इजराइल का साफ तौर पर कह रहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल जो है वो दहल गया है। जहां कल ताबड़तोड़ हमले जो हैं किए गए, जिसके वीडियो को सामने रखा गया, कैसे सैन्य बैरक्स को उड़ाया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बुरकान मिसाइलों का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे सैन्य बैरक्स को उड़ाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और सिर्फ सैन्य बैरक्स को नहीं बल्कि छोटे छोटे तंबू बंबू गाड़ करके या किसी टोली में छुपे होकर के किसी घर के अंदर छुपे होने का काम जो है वो एक रूम के अंदर छुपने का काम इजरायली सैनिक कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सैन्य ठिकानों को भी उड़ाने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये हमले जो हैं वो तेज हो चुके हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और हिजबुल्लाह की तरफ से सिर्फ ये ही हमले नहीं किए जा रहे बल्कि ड्रोन का इस्तेमाल करके भी सैन्य ठिकानों को उड़ाने का काम किया जा रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखे एक एक करके ये वीडियो, जो कि इस बात की गवाही दे रहा है चीख चीख करके कि इस जंग में हिजबुल्लाह पीछे हटने वाला नहीं है। जहां पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था और जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने बैकअप लिया हमास के लिए, वो चर्चा का केंद्र बन गया। और अब इस पूरी की पूरी जंग को अपनी छाती पर हिजबुल्लाह ने ले लिया है, जो कि अब यह साफ तौर पर कहने लगा है इजरायली मीडिया भी कि इजराइल दहल चुका है हिजबुल्लाह के हमलों से, जिसकी जानकारी साझा की गई। और सिर्फ जेरूसलम पोस्ट यही नहीं लिख रहा
बल्कि वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि कल जिस तरीके से हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए, बीते 7 अक्टूबर से चली जंग के बाद सबसे बड़े हमले वेडनेसडे को यानी कि कल हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर किए गए, जहां हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। पर वहीं यह भी साफ तौर पर बताया कि वो लगातार इजरायली शहरों पर भी मिसाइलें दागने का काम कर रहा है, जो कि हिजबुल्लाह के निशाने पर किरियत शुमोना और रोश हनीकारा माउंट डोव जो इजराइल की जगह है, उस जगह पर लगातार ये हमले तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर एक मैसेज दे दिया है इजराइल को कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो अपने कदम पीछे नहीं हटेगा और जब तक अब फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता तब तक ये जंग उसकी तरफ से जारी रहेगी। और जब हिजबुल्लाह की तरफ से कड़ा अल्टीमेटम है, तो आईडीएफ ने भी नया प्लान बनाया है, जो हमास और हिजबुल्लाह से जमीनी जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुका है, जहां आईडीएफ ने साफ तौर पर यह बताया कि उसने जो गाजा के अंदर सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी उसे उसने कम कर दिया है और तकरीबन 80,000 के आसपास इजरायली सैनिक लेबनान बॉर्डर के आसपास इलाकों में तैनात किए गए हैं। जहां इतनी भारी संख्या में जब इजरायली फौज लेबनान बॉर्डर के करीब पहुंच चुकी है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी उनके जो सैन्य संगठन है उसने भी अपनी संख्या बढ़ा दी है, जो कि एक कड़ा मैसेज साफ तौर पर है कि यह जंग हिजबुल्लाह की तरफ से रुकने वाली नहीं है, बल्कि इस पूरी की पूरी जंग को अपने सीने पर लेने का काम हिजबुल्लाह द्वारा कर दिया गया है। हर एक छोटी से छोटी अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।